हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट जो पार्ट था, पार्ट 1 फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, उसके बाद कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स और वो सब कुछ हमने डिटेल्स में पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्रेशर? It is defined as force exerted per unit area. तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेशर डिपेंडेंट है फोर्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है, उसमें ये जो सरफेस है, सरफेस का एरिया सपोज ए है एंड यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F। तो हमें प्रेशर यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो प्रेशर की फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होगा कि अगर आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर फ्रेंड्स? आप बाजार में कभी गए हो तो आप आपकी मम्मी ने या पापा ने बोला है कि बनाना लेके आओ, तो आप क्या करते हो? शॉपकीपर के पास जाते हो और बोलते हो कि 1 डजन या 2 डजन आपको बनाना चाहिए। तो बनाना लेने के लिए आपने कौन सा यूनिट यूज किया? बराबर ही डजन। और जब आप कोई एप्पल वगैरह लेने जाते हो या कुछ भी अदर चीज लेने जाते हो तो वहां पे आप बोलते हो जो 1 kg एप्पल या 2 kg एप्पल, तो उसके लिए किलोग्राम आपने यूज किया। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेशर जो है उसका एसआई यूनिट, एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है पास्कल। क्या है भाई? पास्कल। ये एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से उसको पास्कल कहा जाता है। अगर आपको दूसरा यूनिट भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। और दूसरा यूनिट कैसे मिलेगा आपको? तो प्रेशर पास्कल हो गया। फोर्स का यूनिट आपको मालूम है? यस, ऑब्वियसली न्यूटन होगा। और एरिया हम किस में मेजर करते हैं भाई? मीटर स्क्वायर में। स्टैंडर्ड यूनिट लेना है तो एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको पास्कल की जगह पे दूसरा यूनिट मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों ऐसा यूनिट है, एग्जाम के अंदर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और आपको 1 पास्कल की डिफाइन देनी है तो क्या दोगे आप? प्रेशर इज डिफाइंड एज 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन फोर्सेस इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अप्लाई होगा तो आपको प्रेशर कितना मिलेगा? 1 पास्कल। फ्रेंड्स, ये जो प्रेशर है उसकी जो बेसिक थ्योरी थी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी, लेकिन कई सारे ऐसे फैक्ट है जो हम डेली रूटीन के अंदर, डेली एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं और उसमें कहीं पे भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर की थ्योरी लगी होती है उसमें। तो ऐसे कौन से फैक्ट है वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है आपका, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। फ्रेंड्स, आप जो बैग कैरी करते हो स्कूल में, आप बुक वगैरह रखते हो तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं थोड़े वाइड ब्रॉड होते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अभी ही मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर फ्रेंड्स आपका एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा।
तो आपका जो आपकी बैग की जो स्ट्रैप्स होगी वहां पे आप उसकी उसकी जो स्ट्रैप्स है उसको आप वाइड रखोगे, ब्रॉड रखोगे। तो क्या कर रही हो आप वहां पे? ऑब्वियसली एरिया को इंक्रीज कर रही हो। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपकी जो बैग है वो आपको हल्की लगेगी। जितनी भारी होगी उससे थोड़ा कम वजन आपको लगेगा। क्लियर? एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट है कि डैम्स हैव वाइड बेस। जब डैम्स बनाते ही डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका जो बेस होगा, उसका जो फाउंडेशन होगा वो लार्ज बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जो वाटर का प्रेशर आएगा वो बहुत ही ज्यादा होगा डैम्स रिजर्वर के अंदर। तो डैम्स हमारा टूटने की शक्यता टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर बेस का एरिया इंक्रीज कर लेते ही तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बेस के ऊपर। तो वहां पे चांसेस कम हो जाएंगे। इट इज इजियर टू हैमर शार्प नेल। आपको नेल जो किल्ली होती है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, टेबल वगैरह के अंदर या वॉल्स के अंदर उसको डालनी है। तो अगर वो शार्प है तो हैमर के थ्रू आप उसको पुट करोगे तो वो इजीली अंदर चली जाएगी। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी फ्लोर विथ पेंसिल हिल्स। तो फ्रेंड्स कभी कभी आप राजस्थान गए हो या डेजर्ट वगैरह के अंदर गए हो तो आपने हिल्स पहनी हुई है। आप जो चप्पल पहनते हो कभी फ्लैट भी होती है भाई, या घूमने जाते हो तो आप हिल्स पहन के चले जाते हो। तो अभी कभी राजस्थान गए हो आप तो आपने हिल्स पहनी होगी। तो हिल्स में क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपकी जो हिल्स होगी, हिल्स का शेप ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो आपका एरिया डिक्रीज हो जाएगा और एरिया डिक्रीज हो गया तो आपका वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो लेग होगा वो सैंड के अंदर चला जाएगा। तो आपको डिफिकल्टी होगी वहां पे चलने के लिए। तो बेटर है हिल्स पहनो, उससे अच्छा फ्लैट पहन के चले जाओ। इट इज डिफिकल्ट टू पील वेजिटेबल्स विद ब्लंट नाइफ। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर के अंदर आप फ्रूट्स को कट कर रही हो, पिल कर रही हो या वेजिटेबल्स को पिल कर रही हो तो आपकी जो नाइफ है वो नाइफ अगर आप ब्लंट है, नाइफ जो है आपकी वो शार्प नहीं है, ब्लंट है, तो तब क्या होगा? अगर शार्प एज है तो उसका एरिया डिक्रीज होगा। लेकिन ब्लंट एज है तो नाइफ की जो आगे की जो पॉइंट होगी वहां पे एरिया इंक्रीज होगा और एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आप कट करोगे तो आपकी वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स है वो कटिंग नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है आपकी जो नाइफ है अगर आप उसको शार्प करके रखते हो तो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी और आपके जो वेजिटेबल्स है वो इजीली कट हो सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स यानी नाम ही बता रहा है जो एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो ऐसी चीज जो फ्लो हो पाती है। तो फ्रेंड्स चीज 3 स्टेट में देखने को मिलेगी आपको। एक तो है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, स्टेट ऑफ द मैटर बता रही हूं मैं आपको, और थर्ड है गैस। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही पास में होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए हैं। तो इनमें उसका मोशन होना, उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो ये फ्लो नहीं हो पा रहे। तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े स्पेस में होते हैं, थोड़ी जगह होती है तो ये थोड़े फ्लो हो पाते हैं। और गैस में उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। तो लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लूइड होंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसलिए। तो फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वही प्रेशर को हम फ्लूइड प्रेशर कहेंगे। तो फ्लूइड जो भी कंटेनर्स में भरे हुए हैं उस कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर और उस कंटेनर की जो बेस होगी बेस के ऊपर फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर ये एग्जांपल लेके आपको देखना है तो प्लास्टिक की आप बोतल ले लो। तो बोतल के अंदर यहाँ पे आप होल कर लो और ये होल के ऊपर आप बलून लगा सकते हो।
बराबर। फिर ये कंटेनर के अंदर आप अगर वाटर को फिलअप कर रहे हो तो साथ में क्या देखोगे, ये बलून की जो साइज है वो भी इंक्रीज होगी। तो आप कह सकते हो सिमिलरली ये बलून को आप नीचे लगा दो बेस के ऊपर तो वहां पे भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप कह सकते हो फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स एंड बेस ऑफ कंटेनर्स। क्लियर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर की प्रॉपर्टीज फर्स्ट है प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेप्थ। डेप्थ यानी ये होगा, अगर आप डेप्थ इंक्रीज हो रही है आपकी, आप यहाँ पे फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे हो और आप नीचे जाती हो, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाते हो तो आपकी डेप्थ वहां पे इंक्रीज होगी। सी बेड है तो आप डाइव करते हो सी बेड के अंदर, जो सी डाइवर्स होते हैं वो डाइव करते हैं तो वहां पे डेप्थ इंक्रीज होती है और डेप्थ इंक्रीज होने की वजह से वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और उसको यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है और प्लास्टिक के कंटेनर के यहाँ पे बेस से थोड़े नजदीक एक टेप लगा दी है मैंने, वाटर टेप, और यहाँ पे एक अपर साइड में एक टेप लगा ली है। तो अगर मैं टेप को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे वाटर का फ्लो आप देख सकते हो, मुझे दूर तक मिलता है। और यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है थोड़ा पास में मिलेगा, नजदीक मिलेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज की, आप नीचे जा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है तो साथ में प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका वाटर का फ्लो आपको दूर तक मिलेगा। क्लियर। तो सी डाइवर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक स्पेशली सूट्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, वहां पे भी ऐसा ही होता है भाई कि वो सी के अंदर जाएंगे या रिवर के अंदर सी के अंदर जाएंगे तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी क्रश ना हो जाए उसके लिए वो स्पेशली सूट्स पहनते हैं। उसके बाद प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा। ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे सपोज हिल्स वगैरह है तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से जब हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होगी साथ में प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा आपको और इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन को साथ में ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। उसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर के अंदर मैंने या गैस या कोई भी वाटर भरा हुआ है तो अगर मैं पिस्टन से उसको कंप्रेस करूंगी तो ये सारे जो पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स के ऊपर इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। क्लियर। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, लास्ट में है एक्सोस्फियर। तो ये सब के अंदर क्या है भाई, एयर भरा हुआ है तो हमारा एटमॉस्फेयर एनवेलोप ऑफ एयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग जो एयर है उसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको याद रखना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्पेशली एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है बैरोमीटर। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ आपको कि वाई आवर बॉडीज डू नॉट गेट क्रश्ड ड्यू टू इंटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर का जो प्रेशर आता है, हवा का जो प्रेशर, एयर का जो प्रेशर आता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसके थ्रू हम क्रश, हमारी जो बॉडी है वो क्रश क्यों नहीं हो जाती भाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड होता है वेन्स के अंदर, तो ब्लड का ब्लड प्रेशर होगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो सिमिलरली एटमॉस्फेरिक के बराबर है। जितना ब्लड प्रेशर होगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अंदर से जितना प्रेशर आएगा बाहर से भी इतना प्रेशर आएगा, इसलिए हमारी बॉडी स्टेबल रह सकती है।
होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 का फिनिश हो रहा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।